हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों। मेरा नाम साइमन है और मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय साइमन भाई। भगवान भगवान की कृपा, इस सुंदर संगठना, आज मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये ग्रुप के लिए जो मुझे मौका दिया है एक स्पेशल टॉपिक रिसेंटमेंट खुन्नस के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले, जब भी मैं कहता हूँ मैं एक अल्कोहलिक हूँ, तो मुझ में ये जो बड़ा डिफेक्ट हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटमेंट का, ये मुझ में है। अभी काफी साल के बाद बहुत 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 कम हो गया। कभी कभी उलझ के आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सलूशन अभी मेरे पास है। तो कैसा टैकल करता हूँ मेरे जिंदगी में, ये खुन्नस के बारे में आपके सामने मैं पेश करना जाता हूँ। जैसे हम हिंदी के कुछ शब्द है वो संस्कृत से कुछ शब्द लिए हुए हैं। ऐसे कहते हैं संस्कृत हिंदी विषय का बैकबोन है। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज का जो बैकबोन है वो है लैटिन। लैटिन इटालियन लैंग्वेज, लैटिन हम उससे बोलते हैं। रिसेंटमेंट ये शब्द, ये लैटिन शब्द से आयल है। लैटिन में इसे कहते हैं रीसेंटो। ये लैटिन शब्द है रीसेंटो। उसका मतलब है रिपीट, डू इट अगेन या रिप्ले। तो तीन मतलब अलग अलग उसका मतलब निकलते हैं। एक है रिपीट, एक है डू इट अगेन, और तीसरा है रिप्ले। तो ये क्या है एक्चुअली, क्यों हमें ये रिसेंटमेंट खुन्नस सताता है? अभी मैं एक मीनिंग उसका लेता हूं और उसके ऊपर ही बात करने वाला हूं। रिप्ले के ऊपर एक उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको, देखो, हमारा क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर पूरा देश का बहुत प्यारा क्रिकेटर है और वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। हमेशा सेंचुरी मारते हैं, सब कुछ अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। वो मेरा भी फेवरेट है। था सचिन तेंदुलकर मेरा भी फेवरेट था। अभी क्या होता है, जब भी सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने को आता है, मेरी उम्मीद होती रहती है कि सचिन ने सेंचुरी मारना चाहिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा रहता है। उसका भूतकाल देखेगा, जैसा वो बैटिंग को आता है मैदान में, वो पहला ही बॉल में एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं। मैं बहुत बहुत मैं पश्चाताप होता है मुझे। अरे क्या यार, मैं टीवी के सामने बैठा आराम से ये सोच के अभी सचिन सेंचुरी मारेगा, और जीरो में एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। तो जैसा वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है, मेरी बहुत उम्मीद थी। तो क्या हो गया, जीरो पे आउट होने पे मैं निराश हो गया। डिसअपॉइंटमेंट, आई वॉज डिसअपॉइंट। लेकिन आपको मालूम है आजकल बहुत से कैमरे हैं, एक दूसरा कैमरा एंगल बाद में दिखाते है। वो आउट होने के बाद तो दिखाते है वो बॉल जो था वो लेग स्टम्प के बाहर था, एक्चुअली वो आउट नहीं था। तो मुझे अभी गुस्सा आता, क्या यार, एम्पायर साला फुकट में आउट दिया, एक्चुअली ये आउट नहीं था। और कुछ टाइम के बाद एक दूसरा एंगल का कैमरा दिखाते है, वो बॉलर ने नो बॉल था, जो एम्पायर का ध्यान में नहीं आया। अभी ये कैमरा सब एंगल पकड़ते हैं, अभी मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। तीसरा एंगल से दिखाता है, वो ऑपोजिट कैप्टन को हंस के एम्पायर आउट देते समय हंसा, वो भी दिखाता है एक एंगल। अभी मेरा खुन्नस हो गया, गुस्सा मेरा खत्म हो गया, खुन्नस। और मैं टीवी देखते देखते एम्पायर को गाली देना चालू करता है, ये पैसा खाया हुआ है, ऐसा है वैसा है। देखो, इंसिडेंट एक ही है, लेकिन जैसा वो इंसिडेंट रिप्ले होके गया, रिपीट होते गया, मेरे को गुस्सा आया, गुस्सा और बढ़ गया। और फिर गुस्से गुस्से से मेरे को खुन्नस आ गया वो एम्पायर के। तो ये जो रिसेंटमेंट है, ये यही चीज, ये हमें शांत बैठने नहीं देते। हम खोजते रहते हैं ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो जैसा जैसा उसको मैं मीट मसाला भरने
चालू करता हूँ, ये इमीडिएटली मेरा गुस्सा एकदम खुन्नस में बदल जाते हैं। अभी बहुत सा शेयर ने कहा, हमारा बिग बुक में दिया है, रिसेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। आपको मालूम है, ज्यादा से ज्यादा मेंबर दोबारा ए में आने के बाद अगर पीने को गए दोबारा, तो यही वजह है उसका, खुन्नस, रिसेंटमेंट की वजह से। बहुत सा उदाहरण मैं मेरा जिंदगी के बारे में देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये खुन्नस, रिसेंटमेंट क्या है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटमेंट जो है, इंग्लिश में पहला मैं बोलता हूँ, इट कैन बी डिस्क्राइब एज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड इमोशनल रिएक्शन टू बीइंग मिसट्रीटेड। हो क्या मीनिंग है, देखो, खुन्नस एक बहुत सा कॉम्प्लेक्स, बोला तो सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड इमोशनल रिएक्शन। मेरा जो इमोशंस है, भावना है, वो मल्टी लेयर्ड में है मेरी भावना, और उसका जो रिएक्शन जो होता है, जो लोग जब भी मुझे मिसट्रीट करते हैं, मुझे मेरे साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते, या कोई कोई मुझे दुख देता है, तो ये जो रिसेंटमेंट है, ये मेरा गुस्से से खुन्नस में बदलने को वक्त नहीं लगता है। रिसेंटमेंट का जो फीलिंग है, वो मर्जर है, एंगर, बिटरनेस, डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द पर्सन और इवेंट। देखो, खुन्नस, एंगर क्या है, एक ही चीज है, लेकिन खुन्नस जो है, गुस्सा है, बिटरनेस, बहुत मुझे अपना किसी के व्यक्ति के, इंसान के बारे में बहुत बिटर हूं, मैं बहुत डिस्कस्टेड हूं उसके बारे में, और डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मुझे इसने बहुत डिसअपॉइंट किया है, और मैं उसको डिसअप्रूव करता हूँ, वो व्यक्ति को। तो ये जो चार इवेंट्स है, ये मेरा प्रोस्पेक्टिव स्टेजेस ऑफ रिसेंटमेंट है। देखो, ये जो चार इवेंट जो होता है, एंगर, बिटरनेस, डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द पर्सन और इवेंट्स, ये मेरे प्रोस्पेक्टिव स्टेजेस है रिसेंटमेंट। इसके वजह से मुझे खुन्नस आता है। अभी रिसेंटमेंट में 5 स्टेज है, 5। कोई भी सुन रहा है तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्व के स्टेजेस है दोस्तों। पहला स्टेज है बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ बाय अदर। बोला तो लोगों ने मेरे मेरे से फायदा लिया, काम करवा के लिया, अभी वो लोग मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेज है रिसेंटमेंट का। ये काम के वहां भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है। हाँ हाँ। देखो, हम नया ए मेंबर को बहुत प्यार देते हैं ना, कुछ वक्त के बाद वो नया मेंबर को लगता है मेरा गरज नहीं है, दूसरे के साथ चिपकता है। तो मुझे क्या होता है, साला मैं इसको इतना टाइम दिया, अभी मेरा एडवांटेज लिया, अभी ये मुझे देखता भी नहीं, मुझे नजरअंदाज करता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसेंटमेंट, इवन वर्क प्लेस ए में, या तुम्हारा सोसाइटी में, या घर में भी हो सकता है। दूसरा स्टेज है बीइंग पुट डाउन, डिसमिस्ड और इग्नोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है खुन्नस का दोस्तों। मेरा, मुझे कुछ कहना है, वो मुझे पुट डाउन करता है, मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, मुझे डिसमिस करता है, तेरा बात में कुछ दम नहीं है, या इग्नोर करता है। यार, अरे मैं भी सभासद हूँ ये में, मेरा भी, मुझे भी कुछ कहना है, करना है, लेकिन सारा ग्रुप मुझे इग्नोर करता है। तो ये सेकंड स्टेज है। ये भी तीनों जगह हो सकता है, काम, कम, ऑफिस में, ए में, या घर में भी, या सोसाइटी में भी। थर्ड है फीलिंग इन एडुकेट ओ ओवरलुक। मुझे ये लगता है मैं कमी हूं इसमें, यार, मेरा ये इसमें ओपिनियन में मेरी गरज नहीं है, मुझे ये लगता है आई एम इन एडुकेट, या आई एम ओवरलुक, मेरे पास कोई नजर ही नहीं देता है, दे ओवरलुक एट मी। ये ऑफिस, ए में, घर में भी हो सकते हैं। तो ये तीसरा स्टेज है। और चौथा स्टेज है पीपल
हु डोंट केयर फॉर माई ओपिनियन। ये ज्यादा से ज्यादा मुझे ए में नया था जब भी होता था, मैं भी हेल्प करने को अपना ये होता था ना, एल्काटॉन, मैं भी हाथ ऊपर करता था बिजनेस मीटिंग में। तो मेरा हाथ वो लोग बोलता था, ए तू साइमन नीचे कर, क्योंकि मुझे बहुत उत्साह था। लेकिन ये लोग मुझे बोलता था, नहीं तुम बैठो, हम लोग का पास है 5-6 आदमी, हम लोग करेगा अरेंज, तुम खाली आना उधर चाय भी बांटने के लिए, ये सब देखो नहीं मनते वो काम मुझे देता था। तो मेरा ओपिनियन नहीं लेता था ये मीटिंग। और सबसे खतरनाक दोस्तों, 5वां स्टेज है, और वो है जेलेसी, जलन जलन। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये जो रिसेंटमेंट था, ये इसकी वजह से था, जेलेसी। मैं जहाँ काम करता था, मैं काम पे ही नहीं जाता था यार उधर। वहां पे एक रूल है यार, 240 दिन भरेगा तो एलिजिबल है मैं कौन सा भी प्रमोशन को अप्लाई करने को। मैं उसमें फिट ही नहीं होता था, और दूसरे मेरे साथी लोग आगे 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 बढ़ते गए मेरे अल्कोहलिज्म में। तो क्या हो गया, खुन्नस क्यों आया वो लोग के ऊपर? जेलेसी की वजह से। साला ये लोग, मैं ये लोग को काम सिखाया, इंग्लिश ये लोग को नहीं आता था, मैं ही सिखाया, अभी ये लोग कितना आगे गया। तो उन लोग का नाम बदनाम करने का, जो मेरे साथ जो है हेल्पर बिल्पर, ये लोग को पिलाने को लेके जाने का, और ये लोग का बदनाम करने का, बॉस को बदनाम करने का, सबको गाली देने का। और उसके लिए मुझे खाली पैसा खर्चा करने लगता था, क्योंकि ऐसे साथी मिलते हैं हमें हमेशा बार में, जो हमारे हाँ में हाँ मिलाते। तो इट वाज आल्सो द 5th स्टेज है, इट इज ऑफ जेलिसी। अभी ये जो खुन्नस है रिसेंटमेंट दोस्तों, ये क्या शराबी होने के बाद आया या शराब पीने के साथ आया? नहीं, मेरा खुद का अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं जिस बस्ती में बड़ा हुआ हूँ, परेल में हम रहते थे, हमारा एक बिल्डिंग था, उसमें 52 खोली था, 52। हर एक घर में 8-10 बच्चे थे, हम खुद 11 बच्चे थे, मेरा फैमिली। अभी क्या होता था, हम लोग का एरिया में मैच होता था, क्रिकेट का, फुटबॉल का। तो अभी मैच के लिए खाली 11 प्लेयर का गरज है ना। अभी हर एक फैमिली में 5-6 बच्चे, एक ही उम्र का, बोला तो 15-16-17, 15-16 ऐसे बच्चे थे, सब फैमिली में बच्चे। तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता था मैच। तो जब ये मैच होता था, हमारा एक कैप्टन था, उसका नाम था विवियन, कैथलिक था, सब कैथलिक लोग थे हमारे बिल्डिंग। तो वो लोग सिलेक्शन करते थे, मेरा नाम नहीं रहता था। तो हम मैदान में जाते थे मैच देख। तो जब भी गरीबी था, वो लोग शर्ट निकालते थे और बैनियन के ऊपर खेलते थे, बनियान आता है ना उसके ऊपर मैच। तो मेरे को बाकड़े पे मैं बैठता था, तो मेरे को लोग कपड़ा संभालने को देता था। एक तो मेरा खुन्नस, मेरे को मैच में सेलेक्ट नहीं किया, और उलट कपड़ा संभालने, तो मैं वो शर्ट है ना, पाँव के नीचे दबा के मट्टी में घिसता था, और फिर ऊपर रखता था, और मैच के बाद देता था। तो वो लोग मैच होने के बाद बोलता था, अरे साइमन क्या रे, शर्ट इतना गंदा कैसे हो गया, मट्टी कैसे आ गया? तो बोला, मालूम नहीं यार, अभी 5-6 शर्ट मेरे को दिया आप लोग ने, गिर गया होगा। देखो, जब भी मेरा जिंदगी में शराब नहीं था, लेकिन मुझे सेलेक्ट नहीं किया। अभी मेरे साथ और भी बच्चे उस बाकड़े में बैठते थे, और भी बच्चे कपड़े संभालते थे, उन लोग ये गंदी हरकत नहीं करते थे। क्यों? वो लोग को समझ आया था कि उन लोग कमजोर है खेलने में, इसलिए वो लोग सेलेक्ट नहीं हुआ है। मैं भी कमजोर हूँ खेलने में, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये मानने को मैं तैयार नहीं था। मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, मुझे लेना ही चाहिए इन लोग। तो बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग पुट डाउन, ओवरलुक्ड, ये सब स्टेजेस मेरे को बचपन में ही खुन्नस आता था दोस्त। और वो कैप्टन को मैं जब भी बड़ा हुआ भी, उसको मैं कभी माफ नहीं किया दोस्तों। आदमी, मेरी शादी हो गई, मैं वहां से निकल गया, अभी तो मर भी गया। लेकिन ये एक स्टेज, बचपन से एक स्टेज था। देखो, मराठी में बिग बुक में एक वाक्य है, आमची घडवणूक तशी आहे, वी वे बॉर्न दैट वे, वी कुड नॉट ग्रैप्स द सिचुएशन। इसलिए हमारा
ए में नया आदमी को हमेशा बोला जाता है ये हमारा विचार को लगा हुआ बीमारी है, क्योंकि मेरा बचपन से ही विचार गलत थे दोस्त। विचार के वजह से मेरा सोच रिसेंटमेंट में बदल गया था। ओके, ये अभी मैं बचपन का एग्जाम्पल आपको दिया। अच्छा, अभी ये रिसेंटमेंट है ना, हम इवेंट को दिखाते हैं या दूसरा व्यक्ति के ऊपर, पर्सन के ऊपर डालते हैं, लेकिन आपको मालूम है ये जो खुन्नस है, ये सेल्फ डायरेक्टेड एंगर हमारे ऊपर भी है। ये जो खुन्नस है हमारे अंदर जो भीतर जाते हैं, और इसको अगर हम चेक नहीं किया, उसको मसाला मीट लगाते गया, वो बहुत तकलीफ होता है टू लेट गो एंड टू फॉरगिव। रिसेंटमेंट कैन लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये दो चीज बहुत खतरनाक चीज है रिसेंटमेंट के लिए, क्योंकि खुन्नस के वजह से जो आदमी कुछ अच्छा भी है, लेकिन मेरा खुन्नस है, मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ वो आदमी को, फिर वो ए मेंबर हो, ऑफिस का बॉस हो या घर में बड़ा आदमी हो, तो क्या होता है, मोह डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट का डिजीज भी खुन्नस की वजह से होता है। अच्छा, दूसरा एक बात है दोस्तों, खुन्नस के वजह से मेरा जो भावना है, इमोशंस, फीलिंग है, वो पूरा रिग्रेट, शेम, गिल्ट और रिमोर्स में भरा रहता है। मैं उबर के नहीं आ सकता हूँ, इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, तो हमेशा मैं मुंडी नीचे करके, सोसाइटी में हो, ऑफिस में हो, ओए मीटिंग में हो, लास्ट बेंच में जाके बैठेगा, कोई भी बोलेगा क्या साइमन कैसे है, हाँ हाँ आई एम ओके, ऐसा। लेकिन अंदर से अंदर मैं घुटमुटता रहता हूँ दोस्तों, बिकॉज रिसेंटमेंट के वजह से मेरे में रिग्रेट, शेम, गिल्ट और रिमोर्स, ये चार चीज से मैं घेरा रहता हूँ, मेरा इमोशंस के। रिसेंटमेंट के और एक वजह है दोस्तों, मैं लोगों को अवॉइड करता हूँ दोस्तों। मुझे याद है मेरे पीने के टाइम में, लास्ट लास्ट स्टेज में, मैं खाना है ना, हमारा बहुत बड़ा कंपनी था, हम डिपार्टमेंट वाइज टेबल पे बैठ के खाते हैं, लेकिन हमेशा मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता था, लोगों को मुंह दिखाने का लायक नहीं होता था। मैं अपना खाना, लंच का थाली लेके एक कोपरे में अकेला बैठता था। देखो ये लोग के ऊपर खुन्नस, ये लोग कितने अच्छे रहते हैं, साला साफ सफाई कितना आगे गया ग्रेड में, ये लोग का परिवार कितना अच्छा है, और मेरा क्या हालत है। तो रिसेंटमेंट ऑल्सो मेक्स मी अवॉइड सोसाइटी, सोशल लाइफ, ये भी बहुत बड़ा कमियां है रिसेंटमेंट की वजह से। और रिसेंटमेंट की वजह से मेरे रिलेशनशिप भी खलास होते हैं दोस्तों। जो दोस्ती, जो रिलेशन, मेरा सास का बोलो, मैं उदाहरण देगा आगे, मेरा मेवना का, मेवनी का, सबसे रिलेशन मेरा जैसा शराबी खराब किया था, क्योंकि वो लोग आके मुझे एडवाइस देता था, अरे क्यों ऐसा करता है, मेरा बहन को तकलीफ देता है, तो सब ये लोग के बारे में मुझे खुन्नस आता था। तो रिसेंटमेंट कैन ऑल्सो लीड टू एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। अभी इसके लिए सोल्यूशन नहीं है क्या? सोल्यूशन है दोस्तों, हमारा प्रोग्राम तो बढ़िया है ही उन्नस का सॉल्यूशन के लिए। ओनली सॉल्यूशन फॉर रिसेंटमेंट इज फॉरगिवनेस। यू हैव टू अनकवर द रूट्स ऑफ योर रिसेंटमेंट। जब भी ये स्टेप हम लेते हैं, ये रूट में जाना चाहिए। चलो अभी मैं उदाहरण, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी सास की भी खोली 2-3 बिल्डिंग छोड़ के, मैं, मेरा औरत और 2 बच्चे रहते थे। मेरी सास अकेले रहते थे 3 बिल्डिंग छोड़ के। कभी कभी वो भोजन बना के हमारे लिए लाते थे सब कुछ, कभी बच्चे को लेके जाते थे। लास्ट लास्ट मेरा स्टेज इतना खराब हो गया, एक दिन बच्चे लोग खाना खाने को आया नहीं, दोपहर के 2 कुछ बजे, तो सास को एकदम तकलीफ होने लगा, क्या हो गया, नजदीक ही रहते थे हम, 2 बिल्डिंग छोड़ के। तो मेरी सास देखने को आया, जब भी वो देखने को आया, वो दृश्य ऐसा, घर का सीन ऐसा था,
घर में अंडरवेयर के ऊपर गिरा था और मेरा सर मेरा औरत का मांडी पे था और मेरी बच्ची पानी का प्याला लेके मुझे पिलाती थी। जब भी ये सीन मेरा सास ने देखा, वो इतना गुस्सा हो गई। उसने मेरा औरत को बोला, तुम क्या ये भिखारी और दलिंदर के साथ अभी तक रहती है, ये क्या है? उसके पहले भी बहुत समय तकलीफ दिया था। ये सब बोल के वो चली गई। देख, मैं ऑलमोस्ट बेशुद्ध स्थिति में था फिर भी, लेकिन वो शब्द मेरा कान में घिरे। हाँ, हम अल्कोहलिक है। हाँ, कोई भी कुछ बोलेगा मेरा कान में वो शब्द रिबाउंड होते हैं। और फिर उसके बाद मेरा वापस हॉस्पिटल में जाना हो गया, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम। मैं बहुत सीरियस था दोस्तों, ये टाइम बच गया भगवान की कृपा। दोबारा ए में आया, और दोबारा जब भी मैं ए में आया, मैं हमेशा पहले ए में आया जब भी लास्ट बाकड़े पे बैठता था। अभी दोबारा आया जब भी सिंसियरली मैं पहले बाकड़े में बैठने लगा, और मैं भगवान की कृपा से शराब से दूर हो गए। अभी हुआ क्या, मुझे 1 साल हो गया। 1 साल होने के बाद मेरी माँ, भाई, बहन, मेरा पूरा परिवार आया मेरा फर्स्ट बर्थडे। मेरा सास भी क्या साड़ी बीड़ी डाल के आई है मेरा बर्थडे को, ए बर्थडे। और मीटिंग हो गया सब। फिर मीटिंग के बाद सब लोग ने मुझे हाथ मिलाया, मेरा माँ, बहन, सब लोग ने मुझे किस किया। और मेरा सांस आया मुझे किस देने को। मैं बोला, लंबर हो, क्या करते है तुम, देखते नहीं क्या आदमी लोग है? उसके पहले मेरे माँ बहन लोग का मैं किस लिया, लेकिन वो खुन्नस मेरा सास के ऊपर, मैं भिखारी हूँ क्या, मैं दलिंदर हूँ क्या, ऐसा। और हुआ क्या उसके बाद दोस्तों, मेरे बच्चे मेरे सास के साथ रहते थे। औरत और मैं काम पे जाते थे, रात को हम खाना खाते थे और बच्चे लोग को लेके हमारे घर जाते थे। और मेरी सास अच्छे अच्छे पका खाना पकाती थी, क्योंकि अभी मैं बहुत सुधर गया, सोबर हो गया। मेरी लड़की अभी खुश है सब। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया दोस्तों, मैं सांस को फेस नहीं कर सकता, मुझे घुटन होने लगी वो खुन्नस की वजह से। फिर मैंने स्पॉन्सर के साथ बात किया। मेरा स्पॉन्सर तो जबरदस्त आदमी था। मैं उसको बोला, ऐसा ऐसा बात है। उसने मुझे ऐसा शब्द क्यों वापरा, क्यों मुझे दलिंदर भिखारी बोला? तो मेरा स्पॉन्सर बोला, बहुत अच्छी बात है साइमन, चलो। और हम बैठे गया। हम उसने मुझे उसके घर में बिठाया। बोला, साइमन तुझे कितना बच्चे है? मैं बोला, मुझे 2 लड़की है। वेरी गुड, तो तुम्हारा क्या सपना है उन लोग बड़ा होएगा तो, शादी विधि का? मैं बोला, अरे उन लोग का शादी अच्छा घर में होना चाहिए, वो लोग सुख शांति से रहना चाहिए। तो तुम्हारा सास का भी एक सपना था ना, उसका लड़की की शादी अच्छा घर हो, उसको अच्छा पति मिले, सुख शांति से रहे। तूने क्या दिया उसको? वो मुझे समझ में आया दोस्त। इसलिए ये रिसेंटमेंट के लिए या कौन सा भी हमारा कैरेक्टर डिफेक्ट के लिए एक अच्छा स्पॉन्सर के साथ बैठना बहुत जरूरी है। उसने बोला, तुम अभी प्रार्थना करो, भगवान तुमको रेडी करेगा। और सचमुच मैं प्रार्थना करते मैं रेडी हो गया। एक दिन सुबह का और दोपहर का वक्त था, मुझे छुट्टी थी। मैं और सास का बेडरूम में जाके उसका पाँव पड़ा और उसको सब कुछ ये बात बताया। रूट कॉज, मेरा स्पॉन्सर बोला, रूट कॉज बताओ, क्यों तुम ऐसा करते हैं? तो सब ये किया ना दोस्तों, वो रोने लगी, मैं भी थोड़ा रोया। कितना हल्का हो गया दोस्तों। उसके बाद कभी भी मैं उसके सामने फेस करने को, बात करने को नहीं खिचखिचाया, क्योंकि साफ हो गया सब कुछ। अभी कुछ भी अंदर रहने गया, जो भी था, भड़ास जो भी था, मैंने वो निकाल दिया। ये हो गया मेरा घर गुती मामले में, सांस के बारे में। अभी और एक प्रॉब्लम था, मेरा बॉस। तो हमेशा मैं, मेरा स्पॉन्सर के घर में जब भी बैठता था, वो मुझे कहता था, साइमन हाउ इज योर वर्क, तुम्हारा काम काज कैसे है? मैं बोला, सब ठीक है, वो बॉस अन्नाडी ऐसा वैसा। एक दिन उसको गुस्सा आया, मुझे बोला, साइमन चलो हम लोग बैठेगा आज। उसने एक फुल स्केप पेपर लिया और 2 कॉलम बनाया। बोला, चलो अभी तुम्हारा हमेशा बॉस को गाली देते हैं,
कितना खुन्नस है, कितना साल तुमको, अभी 2.5-3 साल हो गए ये में, और तुम अभी तक बॉस को गाली देते हैं। हाँ वो है ही ऐसा। बोले नहीं चलो अभी हम लोग लिखेगा, नोट डाउन करेगा। तो उसने एक कॉलम में मेरा नाम लिखा, एक कॉलम में बॉस लिखा। तो उसने मुझे पहला पूछा तुम कितना तक पढ़ा है। मैं एसएससी मैट्रिकुलेट हूँ। और तुम्हारा बॉस, अरे मैं बोला वो एएमआई डिग्री किया, और कुछ साल के बाद कंपनी ने मुझको हायर स्टडीज के लिए लंदन भी भेजा। अच्छा हो, लिख लिख वो सब लिखो तुम उसका कॉलम। सेकंड कॉलम उसने पूछा मुझे, तुम काम पे रेगुलर जाता है? नहीं, मैं कभी कभी दांडी मारता हूँ, कभी लीव पे जाता हूँ, सब कुछ। हाँ लिखो लिखो। और तुम्हारा बॉस, अरे वो तो कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं, वो कंपनी को घर जमी बनाए ले, पूरा दिन रात कंपनी में नया नया मॉडल कुछ रहता है, वो उसमें ही वो काम करते रहते हैं। अच्छा लिखो लिखो, वो भी मैं लिखा। फिर उसने बोला तुम्हें कभी बॉस सामने आके कुछ ऐसा गलत या खराब बात या गुस्से में बोला? नहीं नहीं, मैं बोला ऐसा कभी नहीं बोला। वो भी लिखो 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 लिखो। तो उसका कॉलम में लिखो उसने कभी भी तुझे ये बड़ा बुरा बात नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, सब। चौथा, और क्या बोलना चाहता है? मैं बोला अरे मैं एक बार 15 दिन बिना बताए काम पे नहीं गया, तो मुझे सस्पेंड करने वाला था। ये बॉस ने मुझे बुलाया और बोला तुम्हारा दो लड़की है, इसलिए मैं तेरे को सस्पेंड नहीं करते। तो बोला वो भी लिखो सब। तो ये सब लिखने के बाद वो बोला तुम क्यों खुन्नस खाते हैं इसके ऊपर, क्या रीजन क्या है? मैं बोला मैं बहुत जलता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो बोला अरे उसने मेहनत की है उसके लिए, इतना पढ़ा लिखा है, तुम्हारा जो सोच है वही गलत है। और मैं एग्री किया दोस्तों। जब भी मैं रूट कॉज में जाता हूँ, मुझे मालूमात होता है कि ये सब खुन्नस कुछ चीज के लिए करने का गरज ही नहीं है। ही डिजर्व्स टू बी अ बिग बॉस, ही डिजर्व्स टू हैव अ कार बंगलो। आई डोंट डिजर्व। मैं तो खाली आराम किया, एसएससी पास करने के बाद कुछ आगे पढ़ा लिखा कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं किया। प्रॉब्लम मेरा सोच में क्या है, बिना मेहनत मुझे गाड़ी बंगला चाहिए। वो बोला ऐसा होता है नहीं, जिंदगी जो मेहनत करते हैं उसको ही ये सब मिलता है। तो अभी रिसेंटमेंट के लिए सोल्यूशन, जैसा मैं उदाहरण दिया, तो आपको भी अगर सोल्यूशन चाहिए तो सबसे प्रथम सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोल्यूशन इज, पहला तो सोल्यूशन फॉरगिवनेस है ही, और द रूट्स अनकवर करना चाहिए। सबसे प्रथम, एम आई लुकिंग फॉर एन एपोलॉजी? देखो गलती मेरी रहती है, मुझे खुन्नस है उस व्यक्ति के ऊपर, और मैं सोचता हूँ अगर ये मुझे सॉरी बोलेगा ना तो मैं उसे माफ करेगा। अरे उसको तो मालूम ही नहीं है मेरे को उसके ऊपर खुन्नस है, वो क्यों मुझसे माफी मांगेगा? So solution is first, am I looking for an apology? No. Am I looking, second, am I looking for explanation? कि वो मुझे आके बताना चाहिए मुझे क्यों इग्नोर किया, मेरा ओपिनियन दिया, मुझे पूछा नहीं। जब भी मैं सोचता हूँ मेरा लायक ही नहीं है यार इसके सामने, ये सचमुच मेरे से ज्यादा होशियार है, इसे ज्यादा जानकारी है, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन, नॉट लुकिंग फॉर एपोलॉजी, नॉट लुकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन। और एक तीसरा है, मैं ऐसा सोचता हूँ उसने एमेंस करना चाहिए। देखो कितना उल्टा है ये खुन्नस, मैं उसके ऊपर खुन्नस खाता हूँ, तो वाई शुड आई लुक फॉर हिम टू मेक अमेंड्स? तो आई हैव टू, इसका जब भी मैं इन्वेंट्री लेता हूँ, आई हैव टू एक्नॉलेज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ ये इश्यू के ऊपर। अगर मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे रिकवरी चाहिए बात से, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि मुझे ये रिलीज चाहिए, ये जो घुटन हो रहा है अंदर उन्नस के वजह से, ये मुझे रिलीजमेंट चाहिए। तो उसके लिए सबसे प्रथम, सबसे पहला मुझे, आई हैव टू एडजस्ट माय माइंड सेट। मेरा जो सोच है
वो सोच में मुझे बदलाव लाना चाहिए और कंटिन्यूसली लेटिंग टू अलाउइंग टू लेट गो, जो मेरा भूतकाल है, पास, लेटिंग एंड एम्बरेसिंग फॉरगिवनेस, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। आई हैव टू एम्बरेस फॉरगिवनेस एंड लेट गो ऑफ माय पास। आपको मालूम है, बहुत से लोग विमान में बैठे होंगे ना, जब भी विमान में बैठे तो एक हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं एयर होस्टेस लोग, उड़ान के पहले वो बोलते हैं कुछ भी विमान में, हवाई जहाज में गड़बड़ होएगा तो ऑक्सीजन मास्क नीचे आएगा, तो ऑक्सीजन मास्क वो बोलते हैं आप अपने मुंह पे पहला डालो, और अपने नाक और मुंह पे मास्क डालने के बाद दूसरे को मदद करो। वो ऐसा नहीं बोलते हैं वहां से आने के बाद पहले दूसरा बुढ़ा आदमी होएगा, कोई सिक होएगा तो उसको नहीं, पहला आप। उसका मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे अपने आप अंदर से एक फीलिंग आना चाहिए, इमोशन फीलिंग आना चाहिए कि सचमुच ये मेरा गलती है, मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो जब भी मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि मेरे से ये गलती हुई है, एक अलग टाइप का मुझे सुकून, एक फ्रीडम मिलता है दोस्तों, क्योंकि खुन्नस है ना, कभी भी मुझे फ्रीडम नहीं देता है दोस्तों। फिर क्या होता है ना, मैं दूसरा ग्रुप में नहीं जाता, अरे वो ग्रुप में वो है, ये ग्रुप में ये आदमी हमेशा प्रोग्राम के बारे में बात करता है, भगवान के बारे में बात करते हैं। मुझे क्या पसंद है, स्टोरी। मैं मारा घिरा उठा, ये सब हॉस्पिटल में 10 बार गया, तो सब लोग ये इसके ऊपर शेयरिंग नहीं करेगा ना। कोई कोई जो सचमुच रिकवरी हुआ है प्रोग्राम से, वो प्रोग्राम ने उसको क्या मदद किया उसके बारे में बात करेगा। होता क्या है, मेरा रिकवरी नहीं हुआ है बराबर, और मैं ऐसा लोगों को बदनाम करना ये में चालू करता है, और ऐसा ग्रुप में तैयार करता है मेरा, ये बड़ा समझता है खुद को, ऐसा वैसा। और ऐसा मैं बिना सोचे बिना समझे उन्नस पैदा करता हूँ फुकट में दोस्तों। तो सबसे प्रथम मेरा जो सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए। ये जो इंसिडेंट, जो घटना होता है ना, उसका पूरा मैं जांच करके उसका जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसके पहले दूसरे ने कहा, इसने कहा, उसके ऊपर मैं मेरा ओपिनियन कभी भी देना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये जैसा मेरा व्यवहार ये प्रोग्राम में आने के बाद, अच्छा लोगों के संगत रहने के बाद, अच्छा स्पॉन्सर मिलने के बाद, ये आस्ते आस्ते मेरा खुन्नस दूर होता है। अभी लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ है ना हमारा, ये एडवेंचर है अगर उसमें फॉरगिवनेस है तो दोस्तों। देखो, लाइफ एक एडवेंचर है अगर उसमें फॉरगिवनेस है, माफ करने का तरीका है। देखो, हम लोग परफेक्ट नहीं है। बचपन में हम लोग को माँ बाप ने, टीचर लोग ने सिखाया, क्या सिखाया, जब ये हम बच्चे थे, यंग थे, कि कभी भी दूसरों का आदर करो, दूसरे को रिस्पेक्ट दो, दूसरे को सॉरी बोलो। लेकिन मैं ऐसा किया नहीं, क्यों? मुझे कभी कभी मजा आता था किसी को धक्का देने में, लात मारने में। तो जो अच्छा सीखा है तो वो मैं सीख लिया नहीं, इसलिए जब भी मैं बड़ा हो गया, मुझे दूसरे लोग को सताने में, इसका चुगली करने में ये बहुत मजा आता था। और ये टोटली मेरे जो कैरेक्टर में बदल में गया, वो खुन्नस में बदल गया। और उसका कारण और एक है दोस्तों, आई एम वेरी इनसेंसिटिव एट टाइम्स। मैं दूसरे का, लोगों का बारे में बहुत कम सोचता हूँ दोस्तों। तो उसका मतलब आई एम इनसेंसिटिव, बट इन रिकवरी वी आर लर्निंग टू बी मोर थॉटफुल, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल इन माई एक्शन। आज जब मैं रिकवरी में हूँ, मैंने बहुत कुछ सीख लिया ये प्रोग्राम और लोगों से दोस्तों। मैं बहुत सोच के चलता हूँ जिंदगी में, मैं केयर करता हूँ लोगों का,
और मेरा जो भी एक्शन है उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उसके वजह से आज मेरा रिलेशन सबके साथ अच्छा है। मैं कौन सा भी ग्रुप में जाके बैठता हूँ, मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कुछ मेंबर से, कुछ लोगों से मेरा जमता है नहीं, लेकिन आई डोंट हैव एनी एंगर और रिसेंटमेंट अगेंस्ट देम, क्योंकि सबको आप अपना हिसाब से जीने का तरीका है। सबको एक लिबर्टी दिया है, वो अपना अपना हिसाब से जिएगा। लेकिन जब भी मुझे ये मालूमात हुआ, ये सीख मिल गई फॉरगिवनेस के बारे में, माफ करने के बारे में, सबसे प्रथम फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि मैं फेलियर हूँ, अरे मैं इससे माफी मांगा इसलिए मैं नीचे हुआ, इससे मैं कमजोर हो गया, न, या मेरा फेलियर है। नो, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस ब्रिंग्स मी क्लोजर टू गॉड। जब भी मैं माफी मांगता हूँ, मैं भगवान के और करीब आता हूँ और दूसरों लोगों के करीब भी आता हूँ। जो ये दीवार रहता है ना खुन्नस की वजह से, वो मैं फॉरगिवनेस की वजह से नीचे खींच लाता हूँ। तो उससे क्या, हमारे दोनों के हृदय और दोनों के माइंड फॉरगिवनेस से एक होता है, और उसमें मुझे और सामने वाले को भी हीलिंग मिलता है। हीलिंग, वी आर हील्ड। तो ये एक्सचेंज जो होता है फॉरगिवनेस के वजह से, इससे दोनों को हीलिंग मिलता है। और सबसे अंत में, आई विल ट्रीट अदर्स द वे आई वॉन्ट टू बी ट्रीटेड। मैं दूसरे के साथ वही व्यवहार करूं जो मैं चाहता है दूसरों ने मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए। ये मेरा आज जीने का प्रिंसिपल है। किसी को भी मैं कम नहीं समझता हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। ऑल आर इक्वल इन गॉड्स आईज एंड इन माई आईज ऑल्सो। मैं सबको सरीका ट्रीट करता हूँ, नया हो जुना हो, सबको। तो मेरा ख्याल से आई हैव एक्सप्लेन इनफ ऑन रिसेंटमेंट। Thank you, Thakur, for giving me this opportunity. Thank you very much, Abreo. Thank you.